हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नया क्लास जो संस्कृत का आपका भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड में आपका यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। जो बिहार बोर्ड के लिए आपका क्या है, बहुत ही आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव आपका हम लोग देखेंगे। तो चलिए, मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रीहि संहिता के रचनाकार कौन है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको 2 में दिया हुआ है कि वेद शास्त्र कैसा होता है, वेद शास्त्र कैसा होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नित्य होता है। कैसा होता है, तो आपका नित्य आपका होता है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा सी, न्याय दर्शन की रचना की थी। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो आपका 4 का आपका आंसर हो जाएगा बी, संस्कारों से आपका होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ है। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आपका आंसर हो जाएगा समावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका समावर्तन आपका हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शिव का उपासक था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1883 में आपका हुआ था। चलिए, क्वेश्चन हम लोग 8 देखते हैं। कौन प्रसाद को खा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ए, चूहा क्या हो रहा था, प्रसाद को खा रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी, दयानंद आपका हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है। बैरन बैरम समयंती, यह किसकी उक्ति है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ए, महात्मा बुद्ध की उक्ति है। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी, स्वर्लोक की क्या होता है, सत्य से मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया हुआ है। हिरण्मयन पात्रयन मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है। अपान वायु का क्या कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आपका आंसर हो जाएगा बी, छोड़ना होता है। यदि क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ऋतु कितनी होती है। तो ऋतु कितनी होती है। तो आपका 14 का आपका आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। कौन होती है, ऋतु कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बसंत ऋतु आपका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 3 आलसियों की कथा में विजेता कौन था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा 3 आलसियों की कथा में विजेता कौन था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा 3, सी हो जाएगा। तीसरा आलसी क्या था, विजेता आपका था। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी, आलस्य होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। भगवद्गीता का उपदेश किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कृष्ण ने दिया हुआ था। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। महाभारत में किसका वध किया गया था। तो इनमें से किसी का भी किया नहीं गया था। चलिए, तो क्वेश्चन हम लोग 19 देखते हैं। यज्ञ क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आपका आंसर हो जाएगा कर्म के निवारण के लिए क्या किया जाता है, यज्ञ को किया जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन हम लोग 20 देखते हैं। दीपों का पर्व कौन सा है। तो क्या आपका दीपों का आपका पर्व आपका कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, दीपावली है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या दिया हुआ है। अहम सर्वनाम है, इसका रूप क्या है। तो क्या होगा, अह हुआ है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हम लोग 22 देखते हैं। लघु किस लकार का रूप है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आपका हो जाएगा लट लकार क्या आपका लघु आपका रूप आपका होता है। चलिए, क्वेश्चन हम लोग 23 देखते हैं। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आपका आंसर हो जाएगा 16। कितने संस्कार होते हैं भारतीय संस्कृति में। तो 16 आपका संस्कार आपका होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग, 24 देखते हैं। वेद कितने होते हैं। तो क्वेश्चन आपका 24 का आपका आंसर हो जाएगा 4। कितने वेद होते हैं। तो 4 वेद आपका होते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन हम लोग 25 देखते हैं। पार्वती किसका खंडन खाया गया। पार्वती किसका खंडन खाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा मांस मदिरा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सी आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
पर्वती विरह पाठ में अभिवादन पत्र किसे कहा गया? तो क्वेश्चन आपका 26 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हिमालयों को कहा गया। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 27 देखते हैं। वृद्ध कौन थी? तो क्वेश्चन आपका 27 का आपका आंसर हो जाएगा वृद्ध आपका कौन थी? तो क्वेश्चन आपका 27 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें आपका सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम 28 देखते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? नाट्यशास्त्र की रचना आपका किसने किया था? तो आपके क्वेश्चन आपका 28 का आपका आंसर हो जाएगा भरत ने किया था। चलिए क्वेश्चन हम 29 देखते हैं। स्वामी दयानंद के ग्रंथ का नाम क्या है? क्वेश्चन आपका 29 का आपका आंसर हो जाएगा शिवराज है। क्या है आपका? शिवराज आपका है। चलिए क्वेश्चन हम 30 देखते हैं। 30 में क्या दिया हुआ है? महर्षि वाल्मीकि ने पंचवटी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्ण किस छंद में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी आपका हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में क्या दिया हुआ है? अष्ट अध्याय के रचनाकार कौन है? अष्ट अध्याय के रचनाकार आपका कौन है? तो अष्ट अध्याय के रचनाकार आपका हो जाएगा पाणिनि आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पाणिनि आपका होगा। चलिए यहाँ से 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ से हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र के रचयिता ऋषि कौन है? ज्योतिष शास्त्र के रचयिता ऋषि आपका कौन है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए क्वेश्चन हम लोग 33 देखते हैं। वायु किसका पर्याय है? वायु किसका आपका पर्याय है? तो इसका आपका हो जाएगा नभ का। किसका हो जाएगा आपका? नभ का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। पवन देव किस शास्त्र से संबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा वैशेषिक का। किसका है? वैशेषिक का आपका संवाद आपका है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्य का राजा था? क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है चंद्रगुप्त किस मौर्य का राजा था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, मगध राज्य का राजा आपका था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। रह जोड़ वर्ण में संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 36 का आपका आंसर हो जाएगा रह जोड़ अ। क्या हो जाएगा? रह जोड़ अ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ई जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण आपका बनेगा? क्या है आपका? ई जोड़ अ के मेल से कौन सा आपका वर्ण आपका बनेगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा य बनेगा। क्या बनेगा आपका? य आपका बनेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 38 देखते हैं। शब्द कवि पद की दृष्टि से क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आपका आंसर हो जाएगा संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विद्या शब्द में कौन सा समास आपका है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा आपका? तत्पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। गुरु शब्द का विलोम क्या होता है? गुरु शब्द का आपका विलोम आपका क्या होता है? तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? मूर्ख होता है। गुरु शब्द के विलोम क्या होता है? तो आपका मूर्ख आपका होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 41 देखते हैं। रामः जोड़ गच्छित में कर्ता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आपका आंसर हो जाएगा रामा है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 42 देखते हैं। बालक फलम खादती में कर्म पद कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आपका आंसर हो जाएगा फलम है। कौन है आपका? बी आपका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 43 देखते हैं। सुंदर शब्द का लिंग क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आपका आंसर हो जाएगा इसमें सभी आपका होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 44 देखते हैं। अस्मत् शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या है आपका? अस्मत् शब्द का बहुवचन आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा व्यायाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 45 में क्या दिया हुआ है? वर्णम शब्द का कारक क्या है? वर्णम शब्द का कारक आपका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कर्म कारक आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 46 देखते हैं। अहम विद्यालयम गच्छामि क्रिया कौन सी है? तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आपका आंसर हो जाएगा गच्छामि। क्या हो जाएगा आपका? गच्छामि आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 47 देखते हैं। पठ धातु बना शब्द कौन सा है? तो क्वेश्चन आपका 47 का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 47 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें आपका सभी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इनमें आपका सभी आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 48 देखते हैं। विद्या ददित विनियम में कर्ता कौन है? तो आपका 48 का आपका आंसर हो जाएगा ए, विद्या है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 49 देखते हैं। चंद्र शब्द का परिवाची कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आपका आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन आपका 49 का आपका आंसर हो जाएगा सस्सी। क्या हो जाएगा? सस्सी। चलिए क्वेश्चन हम 50 देखते हैं। कविता शब्द किस लिंग का है? क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आपका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग का है। किसका है? तो स्त्रीलिंग का आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्मज्ञान की शिक्षा किससे दी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मैत्रेय को दी थी। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अज और ई के मेल से कौन सा वर्ण आपका बनेगा? तो आपका ए बनेगा। क्या बनेगा? आपका ए आपका बनेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 53 देखते हैं। अस्म शब्द का रूप कौन सा है? तो हम लोग देख चुके हैं अस्म शब्द का रूप क्या होता है आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका ए आपका होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 54 देखते हैं। पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? क्या आपके क्वेश्चन आपका 54 में दिया हुआ है पंचतंत्र के रचयिता आपका पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा आपका हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। रामा वनम गच्छति में क्रिया कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आपका आंसर हो जाएगा गच्छति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गच्छति आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 56 देखते हैं। बालका फलम खादती में कर्म पद कौन सा है? तो क्वेश्चन आपका 56 का आपका आंसर हो जाएगा फलम है। क्या है? आपका फलम है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 57 देखते हैं। नदी शब्द का बहुवचन क्या है? तो क्वेश्चन आपका 57 का आपका हो जाएगा नदा। क्या है? आपका नदा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। राजा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो क्वेश्चन आपका 58 का हो जाएगा आपका रानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका रानी। चलिए तो क्वेश्चन हम 59 देखते हैं। सुंदर शब्द का विलोम क्या होता है? सुंदर शब्द का विलोम आपका क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कुरूप होता है। सुंदर क्या होता है? आपका कुरूप होता है। चलिए तो क्वेश्चन हम 60 देखते हैं। लिख धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या है? तो क्वेश्चन आपका 60 का आपका हो जाएगा लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखती। क्या हो जाएगा? आपका लिखती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ से 61 देखते हैं। कौन सी भूमि पठार भूमि कहलाती है? तो क्वेश्चन आपका 61 का आंसर हो जाएगा पठारी भूमि। कौन हो जाएगा? आपका पठारी भूमि आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 62 देखते हैं। अर्थशास्त्र के ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन आपका 62 का आपका आंसर हो जाएगा ए, चाणक्य है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 63 देखते हैं। कविता किस विद्या संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका हो जाएगा गीता विधि से क्या आपका कविता किस विधि से आपका संबंधित आपका है? तो क्या हो जाएगा? आपका गीता विधि से क्या आपका ऐसा आपका संबंधित आपका है। किससे है? तो गीता विधि से आपका क्या आपका संबंधित आपका है। तो यदि क्वेश्चन हम लोग 64 देखते हैं। 64 में क्या है? हिमालय शब्द का अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। काम क्रोध और लोभ किसका द्वारा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आपका आंसर हो जाएगा नरक। किसके द्वारा है? सी आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 66 देखते हैं। सुभाषित क्या है? क्वेश्चन आपका 66 में आपका दिया हुआ है कि सुभाषित आपका क्या है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर हो जाएगा बी, उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका उक्ति। चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन हम लोग 67 देखते हैं। 67 में क्या दिया हुआ है? शिक्षक जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए विद्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आपका विद्या होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन हम लोग 68 देखते हैं। 68 में क्या दिया हुआ है? मगध साम्राज्य में किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? मगध राज्य में किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आपको प्राप्त किया था? तो क्वेश्चन आपका 68 का आपका आंसर हो जाएगा स्नातक उत्तर में। चलिए क्वेश्चन हम लोग 69 देखते हैं। बाल राम का नाम क्या था? तो क्वेश्चन आपका 69 का आपका आंसर हो जाएगा रामचंद्र। क्या था? आपका रामचंद्र। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। ककई कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 का आपका आंसर हो जाएगा दशरथ की पत्नी थी। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 71 देखते हैं। अत्र अव्यय का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा अभी। क्या हो जाएगा? अभी। चलिए क्वेश्चन हम लोग 72 देखते हैं। संधि के योग से किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 72 का आपका आंसर हो जाएगा स्वर संधि। चलिए क्वेश्चन हम 73 देखते हैं। रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन आपका 73 का आपका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। कौन हो जाएगा? आपका वाल्मीकि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से हम लोग 74 देखते हैं। पठन शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या आपका पठन शब्द का आपका अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आपका आंसर हो जाएगा पढ़ना होता है। क्या होता है? आपका पढ़ना होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 75 देखते हैं। किस समाज का पहला पद अव्यय होता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 75 का आपका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव का। किसका होता है? तो आपका
अव्यय भाव का आपका होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 76 देखते हैं। संस्कृत में हरि का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा? क्या है आपका संस्कृत में हरि का परिवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा आपका ए विष्णु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 77 देखते हैं। बालका कीर्ति वाक्य में कर्ता कौन है? तो क्वेश्चन आपका 77 का आपका आंसर हो जाएगा बालका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 78 देखते हैं। मुनि शब्द का बहुवचन क्या होगा? मुनि शब्द का बहुवचन रूप क्या आपका होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 78 का हो जाएगा मुनिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा ए मुनिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। रामेन कौन सा विभक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति। कौन सा विभक्ति है आपका? तो तृतीय विभक्ति है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 80 देखते हैं। गंगा इस पद का मूल है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 80 का आपका आंसर हो जाएगा नदी। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 81 देखते हैं। नर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 81 का हो जाएगा नारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 82 देखते हैं। भवता का स्त्रीलिंग एक वचन रूप क्या होगा? आपका क्वेश्चन नंबर आपका 82 का आपका आंसर हो जाएगा भवती हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 83 देखते हैं। गमा पद में कौन सा प्रत्यय है? तो क्वेश्चन आपका 83 का आपका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन आपका 83 का आपका आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन 83 का आपका आंसर हो जाता है आपका तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में आपका नहीं दिया है लेकिन अभी क्या हो जाएगा तो आपका आंसर में आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। पठ जोड़ तुम से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 84 का आपका ऐसा हो जाएगा पठतुम बनेगा। क्या बनेगा? आपका पठतुम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। फलम फलम पद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया है आपका कि फलम पद आपका कौन सा है? तो नपुंसक कलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नपुंसक कलिंग आपका हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग 86 देखते हैं। राम लक्ष्मण को शिक्षा किसने दिया था? तो क्वेश्चन आपका 86 का आपका आंसर हो जाएगा बी विश्वामित्र ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ऋग्वेद मुख्यतः किस भाषा से संबंधित आपका है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 87 का आपका आंसर हो जाएगा मंत्र। किससे संबंधित है? तो मंत्र से आपका संबंधित आपका है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 88 देखते हैं। विशाल झील कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा बी एशिया में आपका पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 89 देखते हैं। सत्यम वध किस ग्रंथ से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 89 का आपका आंसर हो जाएगा उपनिषद से। किससे लिया गया है? तो अपना उपनिषद आपका लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कृषि शब्द का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 90 का आपका आंसर हो जाएगा खेती बी यानी आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। धन तेज शांति प्रपूहन में त्याग कौन सी क्रिया आपका है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 91 का आपका आंसर हो जाएगा लोट लकार है। कौन सा आपका लोट लकार आपका है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 92 देखते हैं। हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित आपका है? तो आपका हितोपदेश की आपकी कहानी संबंधित आपका है पशु पक्षी से। चलिए क्वेश्चन हम लोग 93 देखते हैं। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 93 का आपका आंसर हो जाएगा सी सिंह आपका क्या होता है कीचड़ में आपका फंस गया था। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 94 देखते हैं। भारा क्रिया बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर आपका 94 का आपका आंसर हो जाएगा ज्ञानम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्ञानम। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 95 देखते हैं। परिचय किस संधि का उदाहरण है? परिचय किस संधि का आपका उदाहरण आपका है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का आपका उदाहरण है यानी ऑप्शन आपका सी आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 96 देखते हैं। सत्यसा का सही विच्छेद क्या होगा? सत्यसा का सही विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 96 का आपका आंसर हो जाएगा सत्य जोड़ ईसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य जोड़ ईसा आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। भुआ प्रभावा का उदाहरण है। भुआ प्रभावा का उदाहरण आपका है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 97 का आपका आंसर हो जाएगा बी सीता रामेन स वन गच्छति। चलिए क्वेश्चन हम लोग 98 देखते हैं। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 98 का आपका आंसर हो जाएगा तृतीय। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति आपका होती है। चलिए क्वेश्चन हम लोग 99 देखते हैं। सह मासेन व्याकरणम अधीते या किस सूत्र का उदाहरण आपका है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 99 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन हम लोग 100 देखते हैं। महर्षि मित्रानी रोचनते किस सूत्र का उदाहरण आपका है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 100 का आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आपका? ए आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ से मेरा 100 नंबर आपका खत्म हो गया।